क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, माय यंगर सिस्टर हैज डेवलप्ड अ पैशन डैश डांस एंड म्यूजिक सिंस हर चाइल्डहुड। ठीक, इसका मीनिंग थोड़ा हम समझ लेते हैं कि माय यंगर सिस्टर, मेरी जो यंगर सिस्टर है उसने क्या किया, शी हैज डेवलप्ड अ पैशन, उसके अंदर वो ललक, वो पैशन डेवलप उसने किया। किस चीज के लिए? डांस और म्यूजिक के लिए उसने वो पैशन डेवलप किया। कब से किया? तो देखो सिंस आया, सिंस हर चाइल्डहुड। जब हम चाइल्डहुड की बात करें तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका? सिंस आ जाएगा। सिंस हर चाइल्ड, मतलब देखो सिंस कब लगता है? जब हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। तो चलिए वो भी हमारा क्लियर हो गया। लेकिन दोस्तों याद रखो कि ये भी आपका जो है फिक्स प्रपोजिशन है। क्या है ये आपका? फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ऑप्शन दी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ जो वर्ड होते हैं, जैसे आपका पैशन जो वर्ड है वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन ही लेते हैं। जैसे पैशन जो है, पैशन आपका फिक्स प्रीपोजिशन है और इसके साथ जो है हमेशा दोस्तों, हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? फॉर लगाएंगे। ठीक है, पैशन फॉर। देखो मीनिंग से ही समझ में आ रहा है ना। आप देखो, माय यंगर सिस्टर हैज डेवलप्ड अ पैशन फॉर, किसके लिए? पैशन डेवलप किया फॉर डांस एंड म्यूजिक, उसके लिए, है ना। पैशन इन नहीं बोलेंगे, है ना। पैशन किसमें? पैशन तो इन नहीं आएगा, पैशन विथ नहीं आएगा। किसके साथ पैशन? विथ नहीं आएगा। या फिर पैशन ऑन, किसके ऊपर पैशन? तो उस मीनिंग में नहीं आ रहा है। तो पैशन फॉर, के लिए। ठीक है, फोर्थ वाला हमारा एकदम करेक्ट है। देखो पैशन टू, किसको पैशन देना है? तो टू भी उसमें फिट नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे तो ये इजी होते हैं दोस्तों फिलर, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि पैशन जो है आपका फिक्स प्रीपोजिशन ही आना है उसमें, फॉर जो है उसका फिक्स प्रीपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर द मूवी इज इन हिंदी और इंग्लिश। इससे कोई मैटर मतलब फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर मतलब की, ठीक है, वो जो मूवी है वो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है। ठीक है, आगे क्या है? कॉमा के बाद आपका आई एम, ध्यान दो दोस्तों, आई एम डैश इज विथ दीज लैंग्वेजेस, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों लैंग्वेज में मैं ईज हूं। क्या ईज हूं? तो दोस्तों ये भी याद रखो, ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। आपका जो ईज जो वर्ड है, याद रखना दोस्तों, ईज जो वर्ड है, ईज, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विथ। क्या लगता है? ईज के साथ विथ लगता है। दोस्तों इसी मीनिंग का एक वर्ड होता है होम। अगर होम आया और यहां पर हमने लगाया एट, ठीक, तो एट होम, तो देखो एट होम का मतलब और विथ ईज का मतलब, दोनों का मतलब होता है कंफर्ट, कंफर्टेबल। ठीक है, या कोई चीज में वेल वर्स होना। ठीक है, आई एम एट ईज का, सॉरी आई एम विथ ईज का मतलब है कि आई नो दिस थिंग, आई नो बोथ ऑफ दिस लैंग्वेज, आसानी से, है ना। विथ ईज या एट होम दोनों एक ही है। लेकिन आप देखो कि होम की जब बात करोगे, एट होम के साथ एट लगने वाला है और ईज के साथ जो है आपका विथ लगने वाला है। तो दोस्तों थर्ड वाला आपका एकदम करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। माय फ्रेंड हार्डली अटेंड्स, मेरा जो दोस्त है वो हार्डली, हार्डली क्या है आपका? देखो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, मुश्किल से अटेंड करता है। ठीक है, ना के बराबर अटेंड करता है। क्या? एनी फंक्शन, कोई फंक्शन। एज ही इज जेलस, कारण क्या है क्यों अटेंड नहीं करता? क्योंकि वो जेलस है। किससे? किससे जेलस है? ऑल दी नेबर्स, सभी आसपास के जो नेबर्स हैं उनसे सबसे वो जेलस है जो फंक्शंस में आते हैं। दोस्तों ये वर्ड जो आपका जेलस है, जेलस जो वर्ड है, ये भी अपने साथ हमेशा ऑफ आता है। भाई जेलस ऑफ, किससे? जेलस के साथ हमेशा क्या आता है आपका? ऑफ आता है। दूसरे वर्ड हम लोग देख लेते हैं। देखो सेंटेंस में फिट हो रहा है। जैसे देखो, माई फ्रेंड हार्डली अटेंड्स एनी फंक्शन एज ही इज जेलस विथ ऑल दी नेबर्स। तो जेलस विथ हम लोग नहीं बोलेंगे, या फिर आप जेलस एट नहीं बोलोगे। जेलस एट, किसी पर जेलस एट कोई वर्ड नहीं होगा। जेलस बाय के द्वारा भी नहीं होगा। जेलस ऑफ ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों हमारा, द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, जो एटॉमिक वेपन्स जो हथियार होते हैं, विल बी बैनफुल। ठीक है, विल बी बैनफुल डैश दी मैनकाइंड। देखो यहाँ पे
बैनफुल डैश दी मैनकाइंड। तो बैनफुल का क्या मतलब निकल के आ रहा है? बैनफुल का मतलब है आपका हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर इंजूरियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजूरियस हो जाएगा, ठीक है। बैनफुल होता है, इंजूरियस होता है, या फिर एक वर्ड होता है परमिसिव, परमिशियस, ठीक है। बैनफुल हो गया, इंजूरियस हो गया और आपका परमिशियस हो गया, परमिशियस हो गया, परमिशियस। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन सब का मीनिंग बैनफुल होता है। अब आप देखो कि द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स विल बी बैनफुल डैश दी मैनकाइंड। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों के साथ, इन तीनों के साथ जो है आपका क्या लगाते हैं हम लोग? टू लगाते हैं, बैनफुल टू दी मैनकाइंड। इसका क्या मतलब है कि ये आपका क्या हो गया? फिक्स प्रीपोजिशन हो गया भाई। इसके साथ बैनफुल जो होता है दोस्तों उसके साथ केवल टू ही आता है भाई। बैनफुल टू मैनकाइंड, हार्मफुल टू मैनकाइंड, इंजूरियस है उसके लिए क्या है? ये जो वेपन्स है ये हमारी मैनकाइंड, हमारे इंसानियत के लिए क्या होते हैं? इंजूरियस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, या परमिशियस होते हैं। परमिशियस मतलब बहुत ज्यादा एट डेंजर होते हैं, ठीक है। 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द लोअर कोर्ट एक्विटेड, ठीक है। एक्विटेड का मीनिंग हम लोग देखते हैं। एक्विटेड का देखो मीनिंग है यहाँ पर रिलीज, छोड़ना, है ना, रिलीज होना या छोड़ना। तो ये एक्विटेड क्या हो गया आपका? रिलीज। क्या हो गया? रिलीज। तो लोअर कोर्ट एक्विटेड हिम डैश द क्राइम बट अनदर केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। तो ठीक है, लोअर कोर्ट ने क्या किया? उसको वहां पे एक्विट कर दिया, मतलब रिलीज कर दिया, ठीक है। रिलीज कर दिया, किससे रिलीज कर दिया? डैश दी क्राइम, ठीक है। बट अनदर केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट, दूसरा कोई एक केस उसके अगेंस्ट फाइल कर दिया, ठीक है। तो ये एक्विट करना या आपका रिलीज करना, या फिर कुछ वर्ड में आप लोगों को बता देता हूं, जैसे रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज हो गया, या आपका एक्विट हो गया, या चार्ज, ठीक है, चार्ज हो गया, चार्ज हो गया, या एलिग हो गया, एलिगेशन जो लगाते हैं ना, एलिग हो गया, ठीक है, चार्ज हो गया। या फिर जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इन सब के साथ जो है ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके, रिलीज है, एक्विट है, चार्ज है, एलिज है, इन सब के साथ जो है ऑफ लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? इनके साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है। ये आपका वापस से क्या हो गया? आपका फिक्स प्रोपोजिशन का क्वेश्चन हो गया। देखो आप, द लोअर कोर्ट एक्विटेड या रिलीज हिम ऑफ द क्राइम बट अनदर केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा हमको? ऑफ से। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक ट्रिक लगाते हैं कि जो सेंटेंस में फिट हो जाए वो वाला वर्ड लगा दो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, उस तरीके से आपको एरर नहीं पता चलेगा भाई। वोकेबलरी के क्वेश्चंस है ये, फिलर्स जो है, प्रीपोजिशन का जो है उसका वोकेबलरी से बहुत गहरा नाता है। मतलब आपको ये जो वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स बहुत उसकी मीनिंग्स आना चाहिए। और जल्दी जो है मैं आप लोगों के लिए वोकेबलरी का सेक्शन भी लेकर आ रहा हूं, जिसमें बहुत ही डिटेल में हम लोग वोकेब की क्वेश्चंस करने वाले हैं, वर्ड मीनिंग उसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, वर्ड्स के बारे में। तो आप उस बारे में भी निश्चिंत रहें दोस्तों। चलिए, इसमें आप देखो कि ऑफ आ गया, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको बस याद रखना है, बस और कुछ नहीं। एक्विट मतलब ऑफ, एक्विट मतलब ऑफ, एक्विट के बाद ऑफ, रिलीज के बाद ऑफ, एलिग के बाद ऑफ, चार्ज के बाद ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिसनिंग टू हिज स्टोरी, ठीक है, लिसनिंग टू हिज स्टोरी इज अकिन, देखो यहाँ पे, लिसनिंग टू हिज स्टोरी इज अकिन रीडिंग अ गुड एडवेंचर नॉवेल। उसकी कहानी सुनना, ठीक है, उसकी कहानी सुनना। यहां तक अगर अपन मीनिंग चलें तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग टू हिज स्टोरी का मतलब है उसकी कहानी को सुनना। वो क्या है? अकिन है। अकिन क्या? सिमिलर। अकिन का मतलब क्या होता है? सिमिलर। क्या है दोस्तों? सिमिलर। तो आपका चाहे ये सिमिलर वर्ड हो गया, चाहे ये अकिन वर्ड हो गया, इसके साथ भी जो है आपका क्या आता है? टू आता है। क्या आता है दोस्तों? सिमिलर टू, या फिर आपका अकिन टू, ठीक है, या इक्वल टू, इसको सिमिलर बोल दो, है ना, या फिर आप इक्विवेलेंट बोल दो। क्या बोल दो? इक्विवेलेंट बोल दो,
ठीक है, या फिर इसको टेटामाउंट बोलते हैं, टेटामाउंट, टेटामाउंट बोल दो, ठीक है, अक्विट बोल दो, इक्विवेलेंट बोल दो, सिमिलर बोल दो, टेटामाउंट बोल दो, जितने भी ये जो वर्ड्स है दोस्तों, इन सब के साथ जो है आपका टू आता है। क्या आता है? टू प्रीपोजिशन लगेगा, तो ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन, उसके अलावा जो है दूसरा वर्ड नहीं आएगा। अकिन टू रीडिंग अ गुड एडवेंचर नॉवेल। ठीक दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, मतलब उसका जो गेटअप है, उसकी जो वेशभूषा है, उसके हिसाब से मत जाओ। He is capable dash accomplishing, he is capable dash accomplishing any task without any support, कि वो जो है वो क्या है? कैपेबल है किस काम के लिए? accomplishing, है ना, accomplishing any task, ठीक है, without any support। तो accomplish का मतलब होता है achieve, ठीक, achieve या doing, ठीक है, या doing या फिर परफॉर्मिंग, क्या हो जाएगा? परफॉर्मिंग। ठीक दोस्तों, अब इसमें हमको देखना है कि कैपेबल जो वर्ड आता है, याद रखना दोस्तों, कैपेबल जो वर्ड होता है, इस वर्ड के, इसका मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताता हूं कि यहां हम लोग कर लेते हैं ये, आई जस्ट राइट दिस ऑन द टॉप पार्ट, ठीक है, अकम्प्लिशिंग मतलब डूइंग। देखो यहां मैं लिखता हूं, देखो कैपेबल जो वर्ड होता है दोस्तों, याद रखना, कैपेबल, कैपेबल जो होता है उसके साथ अगर आपने, ये हमने प्रीपोजिशन की जगह छोड़ दी और वर्ब का अगर आपने आईएनजी लगाया, ठीक है, तो फिर आपका ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ आएगा। लेकिन अगर आपने कैपेबल प्लस उसके बाद अगर आपका वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म है, विदाउट आईएनजी के फर्स्ट फॉर्म है, तो उस कंडीशन में आपका ऑफ नहीं आएगा, आपका टू आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही इज कैपेबल टू डू एनीथिंग, कैपेबल टू रन फास्ट, he is capable to solve all the questions, he is capable to answer the questions, ठीक है, तो वो कैपेबल टू हो जाएगा कब? जब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्या कि डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस, ही इज कैपेबल, ये देखो डैश अकम्प्लिशिंग, आईएनजी आ गया, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कैपेबल ऑफ आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाकी के आपके रॉन्ग होंगे। क्वेश्चन 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 आपका है द लॉयर वॉज नॉट वेल अक्वेंटेड। दोस्तों अक्वेंटेड जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है परिचित, परिचित होना, ठीक है, परिचित होना या फिर परिचित होना या फिर टू नो, टू नो, ठीक है, टू नो समथिंग, या फिर आप बोल सकते हो फैमिलियर होना, ठीक है, फैमिलियर, फैमिलियर होना, या फिर आप बोलना उस चीज के लिए अवेयर होना, वेल अवेयर होना, ठीक है, कुछ चीज के लिए किसी कारण से अवेयर होना। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है कि द लॉयर वॉज नॉट वेल अक्वेंटेड, मतलब लॉयर जो था उसको पूर्ण तरह से वो जो है परिचित नहीं था, या उसको उस चीज के बारे में आभास या जानकारी नहीं थी। किस चीज के बारे में? वेल अक्वेंटेड डैश न्यू रूल्स, नए जो रूल्स हैं उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, देयर बाय लॉस्ट द केस, और इसी कारण वो क्या हुआ उसने कि वो जो केस वो जिसके लिए वो पैरवी कर रहा था वो केस वो हार गया। अब आप देखो कौन सा प्रीपोजिशन आने वाला है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी आपका जो है एक्वेंट जो वर्ड है, ये आप याद रखें, आपका जो एक्वेंट वर्ड जो है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन है? फिक्स। और एक्वेंट के साथ जो है आपका हमेशा, एक्वेंट के साथ हमेशा आपका विथ आता है दोस्तों। क्या आता है? एक्वेंट के साथ विथ आता है, ठीक है। जैसे अवेयर, फैमिलियर जो है, फैमिलियर जो वर्ड है उसके साथ आपका टू आता है। अगर फैमिलियर हुआ तो फैमिलियर टू। अगर यहीं पर मैं लिखता कि द लॉयर वॉज नॉट वेल फैमिलियर टू न्यू रूल्स, ठीक है, या फिर मैं लिखता कि द
लॉयर वॉज नॉट वेल अवेयर, अवेयर अगर यहाँ होता तो ऑफ आ जाता। अवेयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अवेयर के लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फैमिलियर के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, और एक्वेंट जो होता है उसके लिए हम लोग दोस्तों विथ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो विथ हमारा जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फिक्स प्रीपोजिशंस जिसका केवल एक ही सोल्यूशन है, उनको याद रखना पड़ेगा आपको कि एक्वेंट जो है उसके बाद विथ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द पेंटर पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। ठीक है, पेंटर जो है उसने क्या किया, पेंट किया। क्या पेंट किया, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स डैश ब्रशेज एंड पेंट्स। दोस्तों एक बात देखो आप कि ये जो ब्रशेज और पेंट्स ये क्या है, ये टूल्स है। ठीक है, टूल्स है। तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी टूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी थिंग्स, किसी चीज़ों की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या आता है, उस कंडीशन में आपका विथ आता है। क्या आता है दोस्तों, विथ आता है। तो यहाँ पे देखो आप किससे कर रहे हो, विथ ब्यूटीफुल। ये देखो द पेंटर पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स विथ, क्या हो जाएगा दोस्तों, विथ ब्रशेस एंड पेंट्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर है कि पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स विथ ब्रशेस एंड आपका ब्रशेस एंड पेंट्स। एक बात और इसमें याद रखो दोस्तों कि जब हम जैसे पेंट जो शब्द है, ठीक है, पेंट जो आपका वर्ड है, तो पेंट के बाद विथ तो आ ही रहा है क्योंकि वहां पे ब्रशेस और आपके पेंट्स की बात हो रही है। लेकिन जब हम किसी आप जैसे एक वर्ड है पेंटेड बाय भी आ सकता है दोस्तों, क्या आ सकता है, पेंटेड बाय। लेकिन बाय कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, जब हम किसी एजेंट्स की बात करें, जब हम किसी एजेंट्स की बात करें या किसी व्हीकल्स की बात करें, किसी गाड़ी किसी साधन की बात करें, व्हीकल्स। दोस्तों जब प्रीपोजिशन का मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि बाय जो हम यूज करते हैं वो किसी व्हीकल्स से जाने के लिए, जैसे आई एम गोइंग टू माई होम बाय बाइक, है ना, बाय कार, बाय बस, तो किसी माध्यम से जाते हो, उस कंडीशन में भी व्हीकल्स हो गया, कोई एजेंट हो गया, कोई सोर्स हो गया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई टूल हो गया, ठीक है, कोई आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, थिंग्स हो गया, उन सब कंडीशन में आप क्या यूज करते हो दोस्तों, विथ। तो आपका विथ जो है थर्ड वाला एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 24 वाला। ऑल द टाइम द एवेरिशियस किंग, एवेरिशियस मतलब बड़ा लालची किंग, लालची राजा, ठीक है, ग्रीडी, एकदम ग्रीडी किस्म का इंसान, तो राजा, तो वो ग्रीडी, ठीक है, ग्रीडी या फिर आपका लालची, ग्रीडी या लालची उसको बोलते हैं एवेरिशियस किंग वॉज ब्लाइंड। देखो वॉज ब्लाइंड द डैश, ठीक है, वॉज ब्लाइंड द डैश ऑफ हिज मैन। दोस्तों ये जो ब्लाइंड है इसके कुछ सेंटेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, अलग अलग तरीके से हम लोग ब्लाइंड को यूज कर सकते हैं। जैसे ही वॉज ब्लाइंड, एक एग्जाम्पल है, ही वॉज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई, ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वन कैन बी ब्लाइंड, one can be blind dash a flash of light, a flash of light। ठीक, एक क्वेश्चन और है कि पेरेंट्स आर ब्लाइंड, पेरेंट्स आर blind dash their son's mistake। देखो दोस्तों तीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। जैसे देखो ही वॉज ब्लाइंड डैश आईज, ठीक है, ही वॉज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आई। तो जब हम
किसी बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, या डायरेक्ट सोर्स की बात कर रहे हैं, जब हम किसी बॉडी पार्ट या हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सोर्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका इन आएगा, इन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट जब हम सोर्स की बात कर रहे हैं उस कंडीशन में आपका क्या आने वाला है, इन आएगा। मतलब जब हम ही वॉज ब्लाइंड, जब जो फिजिकल ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं, देखो ब्लाइंड जो शब्द है अलग अलग मीनिंग होता है। एक होता है ब्लाइंड का मतलब अवॉइड कर देना, अनदेखा कर देना, चीजों को एकदम टाल देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो ही वॉज ब्लाइंड डैश लेफ्ट आइज, तो जो अंधकार की बात करते हैं, जो उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो होता है या फिजिकल ब्लाइंडनेस से जो रिलेटेड है, उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे कि भाई ही वॉज ब्लाइंड इन, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कि फिजिकल ब्लाइंडनेस की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फिजिकल ब्लाइंडनेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो है इन आएगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो है वन कैन बी ब्लाइंड डैश अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो डैश अ फ्लैश ऑफ लाइट। अब इसमें देखो जब आप किसी वन कैन बी ब्लाइंड डैश अ फ्लैश ऑफ लाइट, जब आप किसी सोर्स की बात कर रहे हो, थ्रू किसके थ्रू, किसी माध्यम की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे मीडियम की बात कर रहे हो, मीडियम, ठीक है, किसी मीडियम की बात कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, वन कैन बी ब्लाइंड डैश अ फ्लैश ऑफ लाइट, तो बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट क्या हो जाएगा दोस्तों, बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट से, किससे, एक फ्लैश ऑफ लाइट से, तो बाय का सेंस उसमें फ्लैश ऑफ लाइट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब आप किसी मीडियम की बात कर रहे हो या फिर जैसे आप कोई कारण दे रहे हो, रीजन दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, कोई रीजन दे रहे हो, उस सब कंडीशन में आपका बाय लग जाएगा, ठीक है। फिर हमारा है पेरेंट्स आर ब्लाइंड डैश, ठीक है, पेरेंट्स आर ब्लाइंड डैश टू देयर सन, तो टू देयर, ब्लाइंड टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू देयर, क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू देयर सन्स मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप किसी चीज को अवॉइड करने की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, अवॉइड करने की बात हो रही है, या जब किसी चीज को इग्नोर करने की बात हो रही है, जब हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, टाल रहे हैं कोई चीज, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा आपका, टू। यहाँ पे देखो ऑल द टाइम द एवेरिशियस किंग, जो किंग था वो क्या था, ब्लाइंड डैश द सफरिंग्स ऑफ हिज मैन, उसके जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे, लेकिन वो जो एवेरिशियस किंग था वो उस सब चीजों पे क्या था, ब्लाइंड था, मतलब ही वॉज ब्लाइंड टू, क्या आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हमारा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा, ब्लाइंड टू, ठीक दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, द लिटिल बॉय पार्टेड डैश, देखो द लिटिल बॉय पार्टेड डैश ऑल हिज पोजीशन बिफोर गोइंग टू हॉस्टल, तो देखो द लिटिल बॉय पार्टेड, पार्ट जो वर्ड होता है आपका, ठीक है, पार्ट का मतलब होता है सेपरेट, पार्ट का आपका मीनिंग क्या निकल के आता है, पार्ट का मीनिंग होता है दोस्तों सेपरेट होता है, ठीक है। तो पार्ट देखो सेपरेट होता है, तो पार्टेड के दो तरीके से देख सकते हैं हम, कि पार्ट के साथ आपका विथ भी आ सकता है, ठीक है ना, और पार्ट के साथ जो है आपका फ्रॉम भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि पार्ट के साथ आपका विथ भी आ सकता है, पार्ट के साथ आपका फ्रॉम। तो देखो विथ मैंने क्या बताया था, विथ जनरली किसी मटेरियल से पार्ट हो रहे हैं, किसी थिंग से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पोजीशन से, किसी बिलोंगिंग से पार्ट, उसमें विथ लगेगा, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई बिलोंगिंग, या फिर आप बोल सकते हो कोई नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, कोई नॉन लिविंग चीजों से दूर हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं फिजिकल सेंस में, उस कंडीशन में आपको विथ लगाएंगे। और जब हम किसी पर्सन से दूर होने की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, किसी पर्सन से या किसी रिलेटिव से या कोई लिविंग बींग्स की बात हो रही है, किसी लिविंग बींग्स की बात हो रही है, उस कंडीशन में आपका फ्रॉम आएगा, ठीक है। जैसे आई हैव टू पार्ट फ्रॉम माई फैमिली, मुझे अपने फैमिली से जो है क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा, तो आई हैव टू पार्ट, ठीक है, फ्रॉम माई फैमिली,
ठीक है, तो उसमें फ्रॉम आ गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, देखो इसमें अगर आप मीनिंग देखोगे तो जो लिटिल बॉय है वो पार्ट तो हुआ है, लेकिन किससे पार्ट हुआ है, ऑल हिज मटेरियल्स, बिलोंगिंग्स, पोजेशन, उन सब चीजों, पोजेशन मतलब उसकी जो चीजें हैं, ठीक है, उसका जो भी सामान है वो, बिफोर गोइंग टू हॉस्टल, हॉस्टल जाने के पहले उसको क्या करना पड़ा, सभी पोजीशन को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, उसके रूम को छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टेड विथ, दोस्तों आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। रेड वाइन इज विंटेज, ठीक है, विंटेज मतलब जो जितना पुराना होता है, बोलते हैं कि वाइन जितना पुराना होता है उसको उतना विंटेज बोलते हैं, ठीक है, उतना अद्भुत होता है। तो रेड वाइन इज विंटेज एज इट इज मेड डैश इन रिच्ड ग्रेप्स एंड एप्पल्स। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है सेंटेंस का, कि रेड वाइन जो है वो विंटेज होती है, मतलब स्पेशल होती है ना, क्यों, क्योंकि वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है एनरिच मतलब रिच इन, ठीक है, किसमें रिच इन, ग्रेप्स और एप्पल्स। तो ग्रेप्स और एप्पल्स। दोस्तों ये जो आपका वर्ड है मेड, ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है मेक, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है कि मेक जो है, मेक अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, मेक अपने साथ टू भी लेता है, ठीक है, टू नहीं, अपने साथ मेक जो है वो अपने साथ ऑफ भी लेता है, ऑफ है ना, मेड ऑफ, मेक ऑफ वो भी बोल सकते हैं। और मेक जो है वो अपने साथ फ्रॉम भी लेता है, क्या लेता है दोस्तों, फ्रॉम। अब आप एक चीज देखो कि फ्रॉम कब आता है, जब आपका मीडियम चेंज हो रहा है, जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेट चेंज, स्टेट इज चेंज्ड। अब ये स्टेट चेंज का मतलब है कि वो एक नए इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि जब वो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसके रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में हो रहा है, उसका पूरा जो स्टेट है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। जैसे आप ये देखो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइन की, और इधर ये किस में चेंज हो गया, ग्रेप्स और एप्पल्स, ठीक है। तो ये वाइन तो आपका लिकर हो गया, लेकिन ये ग्रेप्स और एप्पल्स जो है ये आपके फ्रूट हो गए। तो आप क्या देख रहे हो कि पूरी तरह से उसका नया एक स्वरूप आ गया, एक पूरा स्टेट चेंज आ गया। तो इस तरह के कंडीशन में हम लोग मेड के आगे, मेक के आगे क्या लगाते हैं दोस्तों, फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। तो यहाँ पे जो आपका है फ्रॉम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑफ कब लगाते हैं, ऑफ तब लगाते हैं जब आपका स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जब स्टेट इज अनचेंज्ड, ठीक है, स्टेट आपका जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको ऑफ लगाओगे। जैसे आप बोल सकते हो कि अ चेयर इज मेड, और उसके बाद ऑफ, किससे बनी हुई है, प्लास्टिक, ठीक है, मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अगर आप उसको देखोगे और उस चेयर को देखोगे, दोनों में आपको उसमें उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, चेयर जरूर है लेकिन वो प्लास्टिक की है। तो उस कंडीशन में आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑफ हो गया। जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो ऑफ, और स्टेट चेंज हो रहा है तो मेड के बाद फ्रॉम। ठीक, क्लियर है दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के ऊपर क्या हुआ, माई वाइफ ऑर्डर्ड, मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया। भाई क्या ऑर्डर किया, माई सॉरी एट नहीं आएगा यहाँ पे, और ठीक है ये गड़बड़ हो गया। तो माई वाइफ ऑर्डर अ प्लेट ऑफ इडली, ठीक है। तो क्या हुआ कि एट द रेस्टोरेंट माई वाइफ ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ इडली। अब दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो आपका वर्ड है ऑर्डर, ये आपका जो वर्ड है ऑर्डर, इसके साथ दोस्तों अगर ध्यान दो, ऑर्डर दो फॉर्म में होता है। ऑर्डर आपका दो फॉर्म में होता है। ऑर्डर जो है अपने आप में नाउन भी होता है, ठीक है। ऑर्डर जो है जैसे आई ऑर्डर है ना, या फिर द ऑर्डर इज फॉलोड, द ऑर्डर इज फॉलोड, तो वो क्या है, ऑर्डर का पालन किया गया, आदेश का पालन किया गया।
तो उस कंडीशन में आपका वो नाउन बन गया। और एक जो आपका ऑर्डर है दोस्तों, एक जो आपका ऑर्डर है वो आपका वर्ब भी होता है। क्या होता है दोस्तों? वर्ब भी होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके ये वर्ब है, ठीक है, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? नो प्रीपोजिशन, आपका उसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड फॉर, इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हो कि दिस इज व्हाट आई ऑर्डर्ड फॉर, ये वही है जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया था। तो यहाँ केवल वर्ब है दोस्तों, ध्यान दो, यहाँ पे केवल आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और उसके बाद जो प्रीपोजिशन है। लेकिन ये प्रीपोजिशन क्यों सही है, क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उस कंडीशन में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में क्या हुआ? माय वाइफ ऑर्डर्ड, उन्होंने ऑर्डर किया। उन्होंने क्या ऑर्डर किया? देखो, उन्होंने क्या ऑर्डर किया? उन्होंने प्लेट ऑफ इडली ऑर्डर करी। मतलब ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्या है ये? आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट आया तो फिर आपका नो प्रीपोजिशन, मतलब यहाँ पे जो है आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है कि एट द रेस्टोरेंट माय वाइफ ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ इडली। तो नो प्रीपोजिशन का ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, ऑर्डर नाउन के फॉर्म में अगर आता है, अगर ऑर्डर अपने आप में नाउन के फॉर्म में आता है तो वहां पे प्रीपोजिशन आ सकता है ना। बट ये ऑर्डर यहाँ पे जो है आपका नाउन के फॉर्म में नहीं है, ये ऑर्डर आपके वर्ब के फॉर्म में है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट 28 वाला हमारा देख लेते हैं। देखो, शी क्विट हर जॉब, उसने अपना जॉब जो है क्विट कर दिया। क्विट करना मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया। एज हर करियर वॉज बीसेट, देखो बीसेट का देखो यहाँ पे एज, क्योंकि उसका जो करियर था, ठीक है, वो क्या हो गया था? बीसेट डिफिकल्टीज। बीसेट डिफिकल्टीज मतलब करियर वॉज बीसेट मतलब फेसिंग, है ना, उसके बीसेट मतलब फेसिंग, या फिर बोल सकते हो कि फील्ड विथ, बीसेट मतलब फील्ड विथ, क्या बोल सकते हो? फील्ड विथ, या बोल सकते हो भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ, भरा हुआ। उसका जो करियर है वो पूरी तरीके से उस पे परिपूर्ण था, भरा हुआ था, बीसेट था। किससे भरा हुआ था वो करियर? वो आपको देखना पड़ेगा। उसका करियर जो है वो भरा हुआ था किससे? देखो, डिफिकल्टीज से, परेशानियों से उसका करियर भरा हुआ था। तो दोस्तों बीसेट ले लो, या फिर आप और भी कुछ वर्ड हैं जैसे स्वैम्प है, इन्फेस्ट है, कुछ वर्ड हैं जैसे स्वैम्प, ये सारे वोकैब के वर्ड हैं। स्वयं है, इन्फेस्ट है आपका, ठीक है, इन्फेस्ट है, ठीक है। और भी आपके कुछ वर्ड्स हैं, टीम है, फ्रॉट है, टीम, ठीक, या फिर फ्रॉट, FRAUGHT, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं बीसेट के, ठीक है। क्या क्या हो गया? स्वैम्प हो गया, इन्फेस्ट हो गया, टीम हो गया, फ्रॉड हो गया। और इन सब के साथ ही दोस्तों आपका क्या आता है? इन सब के साथ ही आपका विथ आता है। क्या आता है दोस्तों? विथ, मतलब ये आपका क्या है? फिक्स प्रपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन में हमको केवल विथ ही आएगा, दूसरा कोई वर्ड उनके साथ नहीं आता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, शी सकम्ड, ठीक है, सकम्ड का मतलब देखते हैं। शी सकम्ड डैश टेम्पटेशन, ठीक है, एंड एट प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। शी सकम्ड डैश टेम्पटेशन एंड एट प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम। देखो यहाँ पे शी सकम्ड डैश टेम्पटेशन एंड एट प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम एट अ टाइम। देखो इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि वो आदी हो गई, आप बोल सकते हो कि काबू में आ गई, है ना, मतलब वो किस में हो गई? काबू में आ गई। किसके काबू में आ गई? अपने टेम्पटेशन के। टेम्पटेशन का मतलब है अपना जो उतावलापन या जो उसकी जो ललक थी। किस चीज की ललक थी? आइसक्रीम खाने की। मतलब आइसक्रीम को देख के वो इतना ज्यादा
उत्साहित एक्साइटेड हो गई है ना, कि उसने क्या करा, सकम्ड कर दिया, उसने सकम्ड कर दिया, मतलब उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया उसने, सरेंडर कर दिया अपनी टेम्पटेशन पे। टेम्पटेशन का यहाँ पे मतलब आप ले सकते हो एपेटाइट या फिर कंट्रोल पर। वो अपनी कंट्रोल जो है खो बैठी। कब, जब जैसे ही उसने आइसक्रीम देखा और उसने बहुत सारा आइसक्रीम जो है वो खा लिया सारा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर है। तो सकम्ड जो है ये भी आपका वापस क्या हो गया, फिक्स प्रीपोजिशन हो गया दोस्तों। ये जो सकम्ड है, सकम जो है वो हो गया, या फिर ये सरेंडर जो वर्ड है ये हो गया। ये जो वर्ड्स हैं ये फिक्स प्रीपोजिशन है और इनके साथ जो है हमेशा टू आता है दोस्तों। क्या आता है, हमेशा इनके साथ टू आता है। तो ये सकम्ड टू हो जाएगा, सरेंडर टू होता है, या फिर यील्ड, एक और वर्ड है IELD, यील्ड। तो यील्ड के साथ भी जो है आपका टू प्रीपोजिशन आता है दोस्तों।